हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए कोर्स के बारे में, सीए की कंप्लीट डिटेल के बारे में। सीए क्या होता है, सीए के लेवल्स क्या होते हैं, क्या क्या आपको सब्जेक्ट्स होते हैं, फीस कितना पे करना पड़ता है, क्या पासिंग क्राइटेरिया है, सब कुछ इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट डिटेल हम बात करने वाले हैं। फाउंडेशन से लेकर सीए फाइनल तक, सीए बनने तक आपके पास क्या क्या आपको कोर्सेज, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, क्या क्या कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप रोड़ा। आज इस वीडियो में हम सीए कोर्स के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि जो सीए के लेवल्स कितने हैं। सीए के बच्चों लेवल जो है 3 लेवल है आपको, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल। अब जो सीए आप कोर्स है वो आप 2 रूट से कर सकते हो, मतलब 2 आपके पास रास्ते हैं। पहला रास्ता होता है आफ्टर +2, एक होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे +2 के बाद। उससे पहले सीए करवाता कौन है, सीए कंडक्ट कौन करता है। सीए कंडक्ट करता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आईसीएआई कंडक्ट करवाता है सीए एग्जाम। अब उसके बाद हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन रूट के थ्रू सीए कोर्स। ठीक है, अब सीए फाउंडेशन की आपकी एंट्री किस तरीके की होगी, सीए फाउंडेशन में आपकी किस तरीके से एंट्री होगी। देखिए, सीए फाउंडेशन के लिए आपको सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको क्लास 10 क्लियर करनी होगी। उसके बाद आप किसी भी समय रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, और जिस साल आपके +2 के एग्जाम है उसके उस साल में जनवरी में 1 जनवरी से आप रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आप जून में अपियर होना चाहते हो, मतलब जब आपके मार्च में जैसे एग्जाम होते हैं +2 के, तो उसमें उसके बाद आप एग्जाम में अपियर हो सकते हो मई एग्जाम में सीए फाउंडेशन के लिए। ठीक है जी, तो मतलब क्या है, आपको 1 जनवरी तक, अगर आप मई में अपियर होना चाहते हो तो 1 जनवरी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 1 जनवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आप नवंबर एग्जाम में अपियर होना चाहते हो तो 1 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है नवंबर में अपियर होने के लिए। ठीक है, ये तो बात होगी रजिस्ट्रेशन आपको कब तक करवाना है, कब आप करवा सकते हो। उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फीस कितनी पे करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन के लिए फीस आपको बच्चों 9200 रुपीज, मतलब 9200 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है आपको सीए फाउंडेशन के लिए। उसके बाद बच्चों सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। कुल मिला के बच्चों सीए फाउंडेशन में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट जो होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा होता है हमारा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग। तीसरा सब्जेक्ट होता है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। और चौथा पेपर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, दैट इज BCK। अब ये चारों पेपर जो है 100 नंबर के होते हैं, मतलब कुल मिला के आपका 400 नंबर का 400 मार्क्स का सीए फाउंडेशन का लेवल होता है। 400 में से आपको क्या है, हर सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट 40% चाहिए और ओवरऑल एग्रीगेट आपको 50% चाहिए सीए फाउंडेशन लेवल क्लियर करने के लिए, पास करने के लिए। ठीक है, अब मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 40% मिनिमम चाहिए, 40 नंबर 100 में से चाहिए, और एग्रीगेट आपके 200 चाहिए अगर आप सीए फाउंडेशन से आगे इंटरमीडिएट में पहुंचना चाहते हैं तो। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं एग्जाम के बारे में। सब्जेक्ट जो आपके हैं, जैसे कि पहला पेपर बोला मैंने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा पेपर बिजनेस लॉ एंड BCR। ठीक है, ये दोनों जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं, रिटन होते हैं। और जो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 ये आपके MCQ बेस्ड होते हैं। 100 नंबर के 100% MCQ बेस्ड होते हैं। ठीक है, एक एक नंबर के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में 100। ठीक है जी, तो ये आपका कंप्लीट डिटेल हुआ बच्चों सीए फाउंडेशन के बारे में। सीए फाउंडेशन के बारे में मैंने आपको बोला कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है 9200, और इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन फीस पे करनी होती है 1500 रुपए, 1500 रुपीज एग्जामिनेशन फी पे करनी होती है। तो कंप्लीट आप कह सकते हो 9200 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस हो गई कॉस्ट, और 1500 रुपए आपके सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन फीस भी पे करनी पड़ती है साथ में। ठीक है बच्चों, ये हुआ कंप्लीट डिटेल आपकी सीए फाउंडेशन के बारे में। जब आप सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आप सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है जी, सीए इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन करवाने के 8 महीने बाद, मतलब कम से कम आपका 8 महीने का गैप होना चाहिए सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम में अपेयर होने के लिए। चाहे आप 1 ग्रुप देना चाहते हो तो 1 ग्रुप दे सकते हो, चाहे आप 2 ग्रुप देना चाहते हो तो 2 ग्रुप दे सकते हो। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है, सीए फाउंडेशन जब आप क्लियर कर लोगे उसके बाद सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओगे। रजिस्ट्रेशन के 8 महीने के अंदर अंदर आप एग्जाम, 8 महीने कम से कम 8 महीने पूरे होने के बाद एग्जाम मतलब दे सकते हो। मान लीजिए आपने मई में एग्जाम दिए, ठीक है, मई 22 में एग्जाम दिए सीए फाउंडेशन के लिए, तो आप क्या है मई 23 में एलिजिबल हो जाओगे सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम देने के लिए। ठीक है जी, मतलब कम से कम 8 महीने का स्टडी कोर्स का गैप होना चाहिए। ठीक है, अब इंटरमीडिएट में बात करते हैं। सीए इंटरमीडिएट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस कितना पे करना पड़ता है बच्चों। सीए इंटरमीडिएट के लिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो होती है 18,000 रुपीज बोथ ग्रुप के लिए। ठीक है, 18,000 रुपीज आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है पूरे
इंटरमीडिएट कोर्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे हम बच्चों, जो सीए फाउंडेशन है उसके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। मतलब बच्चों कुल मिला के यहाँ पर 8 पेपर होते हैं सीए इंटरमीडिएट में। सीए इंटरमीडिएट में आपके 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपका जो पहला पेपर होता है वो होता है अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, दूसरा पेपर नंबर 2 जो होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, तीसरा नंबर होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और पेपर नंबर 4 होता है टैक्स लॉ, ठीक है। ये 4 पेपर आपके ग्रुप 1 में आ जाते हैं। और ग्रुप 2 में पहले नंबर पे पेपर आपका पेपर नंबर 5 आ जाता है एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है। पेपर नंबर 5 आ जाता है एडवांस अकाउंटिंग। पेपर नंबर 6 आपका आ जाता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, और पेपर नंबर 7 आ जाता है EIS एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और लास्ट पेपर होता है पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इको फॉर फाइनेंस, ठीक है। ये आपके 100 नंबर के 8 पेपर होते हैं, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4, ठीक है। और 100 नंबर के 4 है, 400 नंबर के हो गया, 800 नंबर का मतलब आपका इंटरमीडिएट लेवल हो गया। आप चाहे आप एक ग्रुप में देना चाहते हो एक ग्रुप दे सकते हो, 2 ग्रुप देना चाहते हो तो 2 ग्रुप में भी अपेयर हो सकते हो, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ती है। एग्जामिनेशन फीस 1500 पर ग्रुप है, मतलब 3000 रुपये आपको इंटरमीडिएट की आपको एग्जामिनेशन फीस भी पे करनी पड़ती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया सेम है 40% 50%, मतलब 40% आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और एग्रीगेट आपका 50% चाहिए, ठीक है। 50% आपको एग्रीगेट चाहिए। तो उसके बाद अब देखिए ये तो हो गया फाउंडेशन रूट इंटरमीडिएट तक पहुंचने का। अगर आप एंट्री रूट के डायरेक्ट एंट्री रूट के अलावा डायरेक्ट एंट्री रूट से पहुंचना चाहते हो सीए इंटरमीडिएट में, यहाँ पर मतलब क्या है, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप सीए में कोर्स में एंट्री करना चाहते हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीए कोर्स में एंट्री करना चाहते हो, तो आपको फाउंडेशन लेवल एग्जाम तो हो जाएगा, आपको सीधा ही एंट्री मिल जाएगी सीए इंटरमीडिएट में। तो यहाँ पर नुकसान क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करवाना होगा, सबसे पहले आपको अपने आप को पहले नंबर पे आईटी ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद आपकी एक ओसी होगी, उसके बाद आप सीए इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए पहले आप रजिस्टर करवाओगे। तो ये बच्चों हुआ डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी सीए इंटरमीडिएट, और फाउंडेशन लेवल के थ्रू भी एंट्री जो है सीए इंटरमीडिएट में, ठीक है जी। और फीस इंटरमीडिएट और फाइनल में, इंटरमीडिएट फाउंडेशन और डायरेक्ट वाले में सेम ही है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सीए फाइनल के बारे में। सीए फाइनल में जब आप इंटरमीडिएट कोर्स क्लियर कर लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको सीए फाइनल में 8 सब्जेक्ट से गुजरना होता है। सीए फाइनल में आपके 8 पेपर होते हैं, वही पासिंग क्राइटेरिया है 40% 50% है, ठीक है। 50% एग्रीगेट चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले पेपर नंबर 1 होता है सीए फाइनल में, जैसे ग्रुप 2 ही है, यहाँ पर भी ग्रुप 1 में 4 है, ग्रुप 2 में 4 पेपर है। पहला पेपर जो होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का होता है, दूसरा पेपर होता है हमारा स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीसरा पेपर होता है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, और पेपर नंबर 4 होता है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, ठीक है। ये हो गए आपके ग्रुप 1 में 4 पेपर। उसके बाद ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में आपके 4 पेपर है। पहला पेपर जो होता है हमारा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, पेपर नंबर 5, और पेपर नंबर 6 जो होता है वो ऑप्शनल होता है। ये इसमें काफी सारे आपके पास स्क्रीन में आपको सब्जेक्ट के नाम दिख रहे होंगे, ऑप्शंस आपके पास, इनमें से एक सब्जेक्ट आपको ओपन बुक पेपर होता है। यहाँ पर आपको ओपन बुक में से अपना आंसर क्या है चूज करके बताना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये एग्जाम में से सब्जेक्ट्स में से जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना है आपकी मर्जी से। उसके बाद पेपर नंबर 7 जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स, पेपर नंबर 8 जो लास्ट होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये बच्चों हमारे कंप्लीट सब्जेक्ट थे। उसके बाद ट्रेनिंग आपको पता लग गया। ट्रेनिंग अगर आप सीए फाउंडेशन के बाद देते हो, सीए फाउंडेशन के बाद मतलब +2 के बाद अगर सीए कोर्स ज्वाइन करते हो, तो ट्रेनिंग आपकी किस तरीके से होगी, 3 साल की ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होगी, पहले आप फाउंडेशन दोगे, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट के साथ ही आप क्या करोगे, इंटरमीडिएट के जब एग्जाम दोगे, क्लियर करोगे, तो आप क्या है सीए के अंडर रजिस्टर करवा लोगे आईटीओसी के साथ, और 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप सीए फाइनल के एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, सीए फाउंडेशन के बारे में, फाउंडेशन लेवल के थ्रू एंट्री और सीए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्री के थ्रू सीए इंटरमीडिएट, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों बात करते हैं सीए करता क्या है। सीए आपको पता है यहाँ पर सीए के पास हमारे पास मेनली 2 रास्ते होते हैं, एक होता है जॉब का, एक होता है प्रैक्टिस का, ठीक है। मतलब क्या है, एज ए सीए आप क्या है जॉब भी कर सकते हो किसी कंपनी के अंडर, किसी फर्म के अंडर, ठीक है, कहीं पर भी किसी सीए फर्म के अंडर भी साथ में जॉब कर सकते हो, या फिर आप क्या है अपनी प्रैक्टिस खुद की कर सकते हो, ठीक है जी।
मतलब क्या है, एज ए सीए हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं। अब पैकेज सैलरी वगैरह क्या होती है, सैलरी आप देखिए 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, ये 2 लाख, ये सैलरी जो है स्टार्टिंग की, या फिर कुछ भी हो सकती है। ये आपकी डिपेंड करती है अपनी एफिशिएंसी के ऊपर, आप कितना अच्छे से सीए बने हो, किस तरीके की ट्रेनिंग आप लोगों ने की है, कहाँ पर ट्रेनिंग करी है, कौन से शहर में करी है, कौन सी फर्म के अंडर करी है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग के ऊपर, ट्रेनिंग आपने वहां पर आपको काम किस तरीके से सीखने को मिला, ठीक है। तो उस चीज को देखते हुए ही आपका जो सीए की जॉब जो है वो आपकी ज्यादा अच्छे से अपना मैटर करती है, ठीक है ना। कोई कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है, कमाने वाले लाखों कमा रहे हैं मंथली, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको पैकेज फिक्स है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड अपॉन योर स्किल्स, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस में बहुत सारे टैक्सेशन का आ जाता है, फाइनेंस का आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे अपना आपके पास रास्ते होते हैं काम करने के लिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद कितने घंटे स्टडी करना पड़ता है सीए में, स्टडी कितने घंटे करना पड़ता है सीए स्टडी। देखिए आप, अगर मैं सीए फाउंडेशन लेवल करूं, सीए फाउंडेशन लेवल में अगर आप 3 से 4 घंटे अगर आप पढ़ भी लेते हो, बहुत अच्छे से आपकी 6 महीने में आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंस्टीट्यूट ने भी आपको क्या कितना टाइम दिया, आप 1 जनवरी का रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो मई के लिए आपकी क्या है, 1 जनवरी का रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो मई के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। इसका मतलब है 5 से 6 महीने का इंस्टीट्यूट ने भी टाइम लिया है आपसे, 4 से 6 महीने का टाइम लिया है कि आप इतने महीने में आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। आप तैयारी कर लोगे, आप सीए फाउंडेशन में बैठने के लायक हो जाओगे, ठीक है ना। इसका मतलब है तो उसी हिसाब से ही लेवल होगा, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट आपके फाउंडेशन में +2 वाले भी होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ चीजें आपको फाउंडेशन में +2 वाली देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसलिए वो काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल यहाँ पे साबित होंगी, ठीक है। और इंटरमीडिएट में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, रिजल्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूँ, यहाँ पर रिजल्ट जो है, पासिंग परसेंटेज जो एग्जाम की रियल है, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 15 से लेकर 30% तक का रिजल्ट देखने को मिलता है। सीपीटी में पहले ज्यादा होता था, पर सीए फाउंडेशन में जो पासिंग परसेंटेज है वो कम है, काफी लो है एज कंपेयर टू द सीपीटी, ठीक है जी। सीए फाउंडेशन में 15 से मैक्सिमम 30% होगा। और सीए इंटरमीडिएट में जो पासिंग परसेंटेज होती है वो आपकी ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 के बीच में होती है, मैक्सिमम 10 से 20 के बीच में होती है। मोस्टली बहुत रेयर केस में 25% तक जाता है रिजल्ट, और फाइनल में तो 10 से 15, मैक्सिमम 10 से 15 तक रिजल्ट जाता है पासिंग परसेंट, मतलब 100 में से 10 से 15 बच्चे पास होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग डिटेल हो गई कंप्लीट, पासिंग परसेंटेज हो गया, ठीक है। क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या लेवल्स होते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने बात किया सीए करता क्या है, कंप्लीट डिटेल A to Z, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप पूछ सकते हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप वीडियो लेक्चर्स क्लासेस, लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो सीए फाउंडेशन की, सीए इंटरमीडिएट की, उसका भी आपको लिंक दिया गया है, नंबर आपको दिया गया है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। वो नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके पूछ सकते हैं क्लासेस के बारे में, पैकेज क्या है, ठीक है। कंप्लीट डिटेल आपको बताई जाएगी, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे क्लासेस अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।